नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। शुरुआत करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आतिशज़दगी का मामला पेश है। अस्पताल की इमारत का 30% से ज़्यादा हिस्सा जलकर खाकस्तर हुआ है। 108 मरीजों को दीगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आतिशज़दगी का मामला पेश आया है। अस्पताल की इमारत का 30% से ज़्यादा हिस्सा जलकर खाकस्तर हुआ है। 108 मरीजों को दीगर अस्पतालों को मुंतकिल किया गया। कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहाँ रात श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आतिशज़दगी का मामला पेश आया। अस्पताल की इमारत का 30% से ज़्यादा हिस्सा जलकर खाकस्तर हुआ है। 108 मरीजों को दीगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं बोन एंड जॉइंट अस्पताल की ये तस्वीर है, जिसमें देर रात आग लगी थी। आग की वजह से 30% का हिस्सा जो है वो खाकस्तर हुआ। अस्पताल का 108 मरीजों को दीगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफ़ी देर रात तक फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पर मौजूद रहा और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है। 108 जो मरीज़ यहाँ पर एडमिट थे उन्हें दूसरे अस्पतालों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में रात में आतिशज़दगी का मामला पेश आया। अस्पताल की इमारत का 30% से हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया है। नहीं, आप देखिए वो इस टाइम हमारी प्रायोरिटी जो रही थी, हमारी प्रायोरिटी यही थी कि यहाँ से पहले पेशेंट्स को निकाला जाए, बाकी जो लोग हैं उनको निकाला जाए। और हमने पेशेंट्स को शिफ्ट किया SMHS, JVC, JLNM और 2 हॉस्पिटल और भी हमने रेडी रखे। सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया। हर एक डॉक्टर जो भी किसी भी हॉस्पिटल में है, चाहे JLNM में, चाहे गौसिया में, चाहे SMHS में, हर कोई उनको घर से बुलाया गया एंड डॉक्टर्स रेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का कि आपने खुद भी देखा कि पेशेंट्स को सेफ एंड साउंड निकाला गया। हमारी प्रायोरिटी पेशेंट थी और हमारे मुलाजिम थे। और अब आग में भी कंट्रोल में आया हुआ है। और अब जो हमारे वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट से यहाँ से भी हमने डॉक्टर्स वहाँ भेजे ताकि वो देखे वो पेशेंट सही सलामत है। मैं यही था जब आग लगी है, तो शिवालय पहले से ही नमदार हो गए इधर, और आगे से यहाँ खलबली मच गई थी पेशेंटों में। और 5-6 यहाँ पेशेंट पड़ गए थे जिनको मैंने पानी दिया है, ये दिया है। और शिवालय से बहुत और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है इधर। मुझे बताइए उस वक्त क्या था, आपको कब पता चला? यहाँ से खलबली मच गई थी, यहाँ एम्बुलेंस थी, बहुत ज़्यादा थी एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को लिया, JVC रेफर किया उसी टाइम। मगर ज़्यादा तो शिवालय से मदद किया। इस सिलेंडर बाहर निकाले, वहाँ से जो सिलेंडर का एक ब्लास्ट भी हुआ है, लेकिन शिवालय ने मदद किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मदद किया है कि वो सिलेंडर बाहर 350 सिलेंडर बाहर निकाले। ये कौन से LPG सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं? ये है ना, ये सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर्स है। ये लाइट चली गई, उसके बाद थोड़ी सी ये हलचल मच गई। हमें ऐसा लगा कि शायद ये लोग बिजली जाने की वजह से शोर कर रहे हैं। लेकिन हमने जब नजर दी तो छत में थोड़ी सी आग लगी हमें। और जब हम लगभग उस वक्त भी हम एक्सरे कर रहे थे, फिर जब ये पूरी तरह आग लगी थी, हम थोड़ा पेशेंट को निकाल रहे थे। जब आग लगी और जब ब्लास्ट हो गया तब हम नीचे आ गए। ब्लास्ट किसका सिलेंडर को हुआ? वो सर मालूम नहीं, लेकिन अच्छा। ब्लास्ट हो गया, एक ब्लास्ट हो गया। इतने सारे पेशेंट्स कैसे निकाल पाए? ये एम्प्लॉइज ने किया कि एम्प्लॉइज भी थे और ये लोकल भी जो अटेंडेंट खुद अटेंडेंट बहुत थे, और सिविलियंस भी काफ़ी थे। सिविलियंस भी काफ़ी थी, वो भी काफ़ी मदद कर रहे थे। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, जिसे बरजला अस्पताल कहते हैं, वहाँ पे अब हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे बरजला अस्पताल में आग पे काबू पा लिया गया है। तकरीबन 2.25 घंटे की मशक्क़त के बाद फायर सर्विस अमले ने तकरीबन 20 से 25 गाड़ियाँ लगा के आग पे काबू पाया है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मंजर बरजला अस्पताल का है। यहाँ पे आग इमरजेंसी जो थिएटर है ऊपर वाले थिएटर में लगी, वहाँ से आग शुरू हुई और उसके बाद पूरी तरह आग फैल गई पूरी इमारत में। ताज़ा इतलात ये है कि 108 मरीज़ यहाँ पे थे। जो प्रिंसिपल GMC ने हमें बताया कि 108 मरीज़ इसमें थे
जिन्हें दूसरे अस्पतालों को मुंतकिल किया गया है, और जो स्टाफ है वो भी पूरी तरह हिफाजत में है, सेफ है। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ किसी जानी नुकसान की कोई भी इतला फ़िलहाल नहीं है। आग से काफ़ी नुकसान हुआ, वजूहात क्या है उसके बारे में बाद में बात होगी। फ़िलहाल अच्छी खबर ये कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। सबसे अहम बात इस मामले में ये कि यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं हड्डियों के, उनकी हड्डियाँ टूटी होती हैं, उनकी मोबिलिटी, उनका चलना फिरना काफ़ी मुश्किल होता है, और ऐसे में अचानक जब आग लगती है उसमें उनको बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसमें यहाँ के मकामी लोगों ने काफ़ी मदद की है। पहले जो अटेंडेंट्स थे, जो तीमारदार थे, तीमारदारों ने बहुत मदद की। उसके बाद जो यहाँ पे आम शहरी हैं उन्होंने मरीज़ों को बचाने में काफ़ी मदद की। आखिर में सिर्फ इतना कुल मिला के कि 108 मरीज़ यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं दीगर अस्पतालों की तरफ। आग पे काबू पाया गया है। इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। 2.25 घंटे तक यहाँ पे हौलनाक आग लगी रही। सबसे बड़ा मसला इससे जो उभर के आता है, हालांकि इस पर अभी बहस थी, अब इसके बाद बहस होनी चाहिए कि जो कश्मीर में पुराने अस्पताल हैं वहाँ पे आग से निपटने के लिए क्या इंतज़ामात हैं। और LPG सिलेंडर्स, जिससे अनंतनाग में, जैसे यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर ने भी कहा कि अनंतनाग में कुछ दिन कबल ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, और LPG सिलेंडर्स को अब बाहर निकालना चाहिए और अस्पतालों में आग से निपटने का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।